मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम क्रिसमस तो मनाते हैं मगर अक्सर ये नहीं जानते कि लफ्ज़ क्रिसमस का असल मतलब क्या है। क्या क्रिसमस सिर्फ खुशी, सजावट और तोहफों का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी पैगाम छुपा है? आज हम बाइबल की रोशनी में जानेंगे कि क्राइस्ट प्लस मास का क्या मतलब है, यानी क्रिसमस का क्या मतलब है, और यीशु मसीह की पैदाइश हमारी जिंदगियों के लिए क्यों इतनी अहम है। इस पैगाम को आखिर तक ज़रूर सुने, क्योंकि क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत का और उसकी नजात का इजहार और ऐलान है, हर इंसान और हर बशर के लिए। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीज़ो, लफ्ज़ क्रिसमस सिर्फ एक त्यौहार का नाम नहीं बल्कि एक गहरे रूहानी पैगाम का हामिल है। क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस का असल मतलब क्या है? इस वीडियो में हम बाइबल की रोशनी में जानेंगे कि लफ्ज़ क्रिसमस कहाँ से आया और इसका असल मफ़हूम क्या है। क्रिसमस यीशु मसीह की पैदाइश ही नहीं बल्कि खुदा की नजात, मोहब्बत और फजल का एक वाज़ह सबूत और ऐलान है। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि गुनहगार इंसान नजात पाए, अंधेरे में रोशनी आए और नाउमीदी में उम्मीद पैदा हो। ये पैगाम हर मज़हब, कौम और ज़ुबान के इंसान के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह सब के लिए पैदा हुए। अगर ये पैगाम आपके दिल को छुए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये पैगाम दूसरों को तक ज़रूर शेयर करें। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए पैगाम सुनते हैं। अजीज़ों, इस पैगाम को पॉइंट्स की सूरत में हम देखते हैं जो मेरे लिए और आपके लिए हमारे ईमान और बाइबल की तालीम में इजाफे का बायस होगा और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब। अजीज़ों, लफ्ज़ क्रिसमस सिर्फ नाम नहीं, एक इलाही पैगाम है। नंबर 1, क्रिसमस क्राइस्ट प्लस मास। ये लफ्ज़ दो हिस्सों से मिलकर बना है। क्राइस्ट मतलब मसीह। ये यूनानी लफ्ज़ क्रिस्टोस से आया है, जिसका मतलब है मसा किया हुआ, खुदा का चुना हुआ नजात दहिंदा। पुराने अहदनामा में जिस मसीहा का वादा था वो यीशु मसीह में पूरा हुआ। और दूसरा लफ्ज़ है मास। ये लफ्ज़ लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है इबादत, शुक्रगुजारी, यादगारी, इज्तिमा, यानी खुदा के काम को याद करना और उस पर शुक्र करना। इस तरह क्रिसमस का मतलब हुआ मसीह की याद में इबादत और शुक्रगुजारी। और नंबर 2, क्रिसमस और मुजस्सम होना। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, ये सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं बल्कि खुदा का इंसान बनकर आना, आसमान का जमीन से मिलना, खालिक का मखलूक के करीब आना, यही क्रिसमस का दिल है। और नंबर 3, मसीह की पैदाइश बादशाह मगर आजिज़ी में। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह महल में नहीं, सोने के बिस्तर पर नहीं बल्कि एक चरनी में पैदा हुए। ये हमें सिखाता है कि खुदा गरूर में नहीं बल्कि फरोतनी में जाहिर होता है। और नंबर 4, क्रिसमस और नजात का मंसूबा। फरिश्तों ने यह पैगाम दिया, ज़मीन पर सलामती और इंसानों में खुदा की खुशनुदी। लूका 2:14 में हमें इसका जिक्र मिलता है। क्रिसमस सलीब का आगाज है, कुर्बानी का पहला कदम है, नजात के सफर की शुरुआत है। और नंबर 5, क्रिसमस खुदा का सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यूहन्ना 3:16 में ये आयत बहुत फेमस है और मशहूर है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तोहफे हम देते हैं, लेकिन असल तोहफा खुदा ने दिया जो यीशु मसीह है। और नंबर 6, क्रिसमस आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। अजीज़ों, क्रिसमस हमसे सवाल करता है, क्या मसीह सिर्फ त्यौहार का हिस्सा है या हमारी ज़िंदगी का मरकज़। हकीकी क्रिसमस तब है जब मसीह हमारे दिल में पैदा हो, अंधेरे में रोशनी आए, गुनाह से तौबा और नई ज़िंदगी मिले। अजीज़ बहनों और भाइयों, क्रिसमस एक तारीख नहीं, एक रवायत नहीं बल्कि नजात का ऐलान है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खुदा हमसे दूर नहीं, वो हमारे करीब आया है ताकि हम उसके करीब आ सकें। खुदावंद आपको इस मुख्तसर से पैगाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।